आज आईपीएल का मैच खेला गया है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स 11 के दरमियान। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है। अच्छा टोटल लगाया था पंजाब किंग्स 11 ने 243 का एक बड़ा टोटल लगाया था इन्होंने बोर्ड पे। गुजरात टाइटंस को इन्होंने कहा कि आप इसको चेज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुजरात टाइटंस आज अपने घर पे अहमदाबाद में मैच हार गई है, 11 रन से हार गई है। और एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट चीज हुई है, क्योंकि अहमदाबाद ये गुजरात टाइटंस का हमेशा अपना घर समझा जाता है। गुजरात जो बेसिकली इनकी जो एक स्टेट है, उसका एक शहर ही है अहमदाबाद। अहमदाबाद वो शहर है जिसमें दुनिया का मेरे ख्याल सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,30,000 की कैपेसिटी के सीट्स वगैरह बनी हुई है, और दुनिया का मेरे ख्याल क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है। और गुजरात टाइटंस का होम था। गुजरात टाइटंस बहुत कम होता है कि वो अपने घर पे, खास तौर पे अहमदाबाद वाली पिच पे वो मैच हार जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उनके जो कैप्टन है शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के, उनके बारे तो मशहूर है कि ये प्रिंस हैं, और प्रिंस हैं ये अहमदाबाद के, ये अहमदाबाद ग्राउंड के प्रिंस है, ये अहमदाबाद से बाहर चलते रही हैं। और वाकई ऐसी बात है, अहमदाबाद की पिच पे, अहमदाबाद के ग्राउंड पे उनकी 64 की एवरेज है। वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, ओडीआई हो, या आईपीएल के मैचेस हो, या टेस्ट फॉर्मेट हो, उनका बल्ला हमेशा अहमदाबाद की पिच पे रन उगलता है, मारता निकालता नहीं, उगलता है। इस तरह उनके रन वहां पे आते हैं। और उनको जब लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये अहमदाबाद का प्रिंस है। मतलब उन्हें किंग के बाद विराट कोहली को जैसे किंग कहते हैं, उनको प्रिंस कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अहमदाबाद का प्रिंस है, ये बाहर कम बेशी चलता है। खैर, शुरू से बात करते हैं। पंजाब किंग्स ने जब बैटिंग स्टार्ट की थी, तो उनके जो है प्रियांश आर्या, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो नाम पढ़े में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो चलो आर्या हम कह लेते हैं, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। 23 बॉल पे 47 रन दे के उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया पावर प्ले में। उसके बाद आ जाते हैं प्रभीषण इमरान सिंह। उन्होंने भी अच्छा करने की कोशिश की, विकेट कीपर हैं, लेकिन थोड़ा सा लग रहे थे कि वो शायद उनके बल्ले से रन आएंगे। उनकी जो एक एंट्री थी, ग्राउंड में आने की एंट्री, और उनकी जो एक्सप्रेशन थे, वो बता रहे थे कि आज यार ये कुछ डिफरेंट करेंगे। लेकिन वो ऑफ कोर्स 8 बॉल पे 5 रन ही कर सके। उसके बाद आते हैं शरियास अय्यर। शरियास अय्यर को कौन नहीं जानता होगा भला, टी चैंपियन ट्रॉफी के हीरो। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी रिसेंटली जो जीता 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें शरियास अय्यर के सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से रन थे। और बहुत ही कमाल के बैटर हैं। इनको इनको सिचुएशन के मुताबिक खेलने वाले दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, जिनको आइडिया होता है कि यार इस टाइम हमने तेज खेलना है, अब हमने एक्सलेट करना है, अब हमने विकेट्स गिर रही हैं तो हमने थोड़ा सा इसको डीप लेके चलना है, कहीं पे स्लो खेलना होता है। यानी पिच को समझ कर खेलने वाली जो क्वालिटी इस अय्यर में है, वो बहुत कम बैटर्स में होती है। और इंडिया लकी है कि इनके पास अय्यर जैसे बैट्समैन है। वैसे मैं इतनी प्रोडिक्शन इस बारे में इतनी करता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अय्यर आने वाले दिनों में जिस हिसाब से वो डीपली गेम को लेके चलते हैं, तेज आने पे तेज भी खेलते हैं, वो शायद कल विराट कोहली अगर रिटायर होते हैं, और T20 से तो ऑब्वियसली वो रिटायर हो चुके हैं, अगर ओडीआई से और टेस्ट से भी रिटायर होते हैं, तो शायद ये उनकी जगह उस हिसाब से संभाल सकें। उस हिसाब से मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह वो इनिंग्स को अगर फंसे हुए मैच को निकाल के बाहर ले जाते हैं, तो इनमें ये क्वालिटी नजर आती है मुझे। और किसी इंडियन बैटर में, इवन के प्रिंस के बारे में कहा जाता है, शुभमन गिल के बारे में कहा जाता है कि वो नेक्स्ट, शायद जिस तरह एक लेगेसी इंडिया की चली आ रही है कि पहले सुनील गावस्कर थे, उनको उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने उनको टेक ओवर किया, फिर विराट कोहली आ गए, उसके बाद शुभमन गिल के बारे में, इसलिए उनको प्रिंस भी कहा जाता है कि शायद वो आके टेक ओवर करेंगे, उनकी जगह लेंगे, वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शरियास अय्यर में ये क्वालिटी ज्यादा है कि वो शायद रन ना वो उस हिसाब से कर सके। मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा, शुभमन गिल के शायद रन ज्यादा हूँ, लेकिन एक होती है गेम अवेयरनेस। आपने जब टीम हार रही हो, वहां से निकाल के बाहर करना। अब कितने ही चेजेस हैं विराट कोहली के क्रेडिट पे, कितने ही मैचेस हैं जो उन्होंने जितवाए हैं। और जब वो मारने पे आते हैं, तो 99% चांस यही होते हैं कि जितना भी आपका मैच फंसा हो, क्रूशल मैच जितना भी है,
वो निकाल के बाहर मारेंगे। आज उन्होंने अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ 42 बॉल्स पे 97 रन किए हैं, 230 का उनका स्ट्राइक रेट है। मुझे थोड़ा सा उनका अफसोस है कि उनके 3 रन मिस हो गए। उनकी सेंचुरी की मैं तवक्को कर रहा था जब मैं मैच देख रहा था। मुझे ना जब 90s पे ये पहुंचे, मुझे तब हल्का सा फील होने लगा जैसे ही यहाँ पे ना थोड़े से डल हो गए या थक गए हैं, उनमें थोड़ी सी वो नजर आने लगी और लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये आउट हो जाए। वो वही हुआ, वो कैच आउट हो गए। उसके बाद मैक्सवेल कुछ नहीं कर सके। अच्छा, मैक्सवेल के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये 30 40 15 20 मैचों बाद एक आधे मैच खेलता, और वाकई सही बात है। पंजाब इनको कैरी कर रहा है, पिछले साल भी किया था, पिछले साल भी में भी उस तरह ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आज भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन समहाउ जब आप मैच जीत जाएं तो चीजें थोड़ी सी कवर अप हो जाती हैं। लेकिन पंजाब किंग्स को इनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे होंगे कि हमने इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 3 साल से, लेकिन ये हमें उस हिसाब से शायद आउटपुट लेकर नहीं दे रहा, उस तरह हमें ये रन करके नहीं दे रहा, उस तरह शायद विकेट्स लेके नहीं दे रहा। तो थोड़े से तहफुजात होते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोनीज आते हैं, 15 बॉल पे 20 रन करते हैं। और उसके बाद आते हैं शशांक सिंह। बहुत ही कमाल की आज उन्होंने बैटिंग की है। मेरा ख्याल है आईपीएल में उनका पहला या दूसरा सीजन है। उन्होंने आज 16 बॉल पे 44 रन किए। अगर ये 16 बॉल पे 44 रन ना करते और जो 243 तक 243 तक इन्होंने पंजाब किंग्स 11 को पहुंचाया था, अगर वहां तक ना पहुंचे तो ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस के लिए आसानी हो जाती और वो उससे आसानी से चेज कर लेता। लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। मतलब 16 बॉल्स पे उन्होंने 6 चौके लगाए और 2 चौके लगाकर 275 का उनका स्ट्राइक रेट है। अगर इनकी हम इनिंग और अय्यर की इनिंग्स निकाल दें तो शायद पंजाब किंग्स के पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ये T20 का यही तो हुस्न है कि जब आप के पास 11 खिलाड़ी हों और उनमें से 8 9 परफॉर्म ना कर रहे हो, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स की गेम होती है, 20 ओवर्स की गेम है। एक आधा ही आपका चल पड़ा बैटर और उसने अच्छा खासा रन कर दिया तो आपका स्कोर बोर्ड जो है वो अच्छे रन से भर देते हैं, और यही हुआ। उसके बाद आते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग पर। उनके सही सदरासन वो स्कोर कर सके 41 बॉल्स पे 74 180 का स्ट्राइक रेट था, जो कि मैं समझता हूँ कि जब आपको इतना बड़ा टोटल आपके सामने 243 रन का टोटल सामने हो तो आपको थोड़ा सा इसको बेहतर करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने अपना हिस्सा डाला, बहुत जबरदस्त डाला। उसके बाद आ जाते कैप्टन शुभमन गिल, जो गुजरात टाइटंस के पिछले सीजन से अभी तक कैप्टन है। आपको याद होगा 2022 में गुजरात टाइटंस आईपीएल की टीम जो है वो ऐड हुई थी, एक न्यू टीम ऐड हुई थी, तब इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। उन्होंने मैच आपको जितवाया था, उन्होंने टूर्नामेंट जितवाया था। वो एज एन फर्स्ट कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस बने थे, और गुजरात टाइटंस की भी पहली एंट्री थी, उन्होंने मैच जितवाया। दूसरे सीजन में 2023 के सीजन में वो रनर अप रहे, वो जीत नहीं सके, चेन्नई सुपर किंग्स से वो हार गए। उसके बाद आ जाता है 2024 का सीजन, जिसमें 2024 के सीजन में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को वापस ले लिया। ये पहले मुंबई इंडियंस में थे, उन्होंने एज अ कैप्टन वो वहां पे गए। और 2024 में गुजरात टाइटंस जो है उसकी कैप्टनसी मिली शुभमन गिल को, और शुभमन गिल 8वें नंबर पे अपनी टीम को फिनिश कर सके। मतलब 10 टीम्स में से आप 8वें नंबर पे आपकी टीम आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आपकी टीम का बैलेंस नहीं सही, या अच्छी कैप्टनसी नहीं है, या बॉलिंग आपकी थोड़ी सी वीक है। तो कुछ ना कुछ तो गलती है ना। और आज भी ये अपने घर में अहमदाबाद में मैच हार गए हैं गुजरात टाइटंस शुभमन गिल की कैप्टनसी में। तो थोड़ा मेरा ख्याल है इनकी मैनेजमेंट और इनके ऑनर जो है उनको भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे होंगे। आखिरकार सारी बात है, आप 2 सीजन से लगातार फ्लॉप हो रहे हो, तो आपके तहफुजात कैप्टनसी पे ये टीम पे आते हैं कि यार ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। तो अब वो पछताते तो होंगे कि काश हम हार्दिक पांड्या को बम्बई इंडियंस में ना जाने देते और उनको यहीं पे रख लेते, उनको जरा अच्छा पे करके। खैर, उस इन्होंने 14 बॉल पे 33 रन किए, अच्छी अच्छी इनिंग खेली है इन्होंने। स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है, 235 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन एज अ कैप्टन यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर टीम। उनको 14 बार खेल के 33 रन नहीं बनाने की जरूरत थी, उनको एटलीस्ट 40 45 बॉल्स खेल के 100 बनाने की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता था उसके बाद कोई आने वाला इस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। उसके बाद जॉस बटलर आते हैं।
जोस बटलर का थोड़ा सा पैच अगर आप पीछे उठा के देखें चैंपियन ट्रॉफी में, वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, टीम तो वैसे कोलैप्स ही हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी उनकी परफॉर्मेंस देखें। उससे पहले आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड वाली सीरीज देख लें, इंग्लैंड से कह रहा हूँ, इंडिया वाली सीरीज देखें जो इंडिया में हुई थी, ओडीआई सीरीज हो या T20 सीरीज हो, वहाँ पे भी एक आधे मैच में वो कुछ पैचेज में, एक आधे मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, लेकिन 8 मैच थे, 5 T20 और 3 वनडे थे, लेकिन उनमें को खास वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इम्प्रेस नहीं कर सके। तो आज भी उनकी तरफ से कुछ बहुत बड़ी इनिंग नहीं आई। देखें 16वां ओवर जारी था जब इनके 2 खिलाड़ी आउट थे गुजरात टाइटंस के, और इनका स्कोर था मतलब 243 की चेज की तरफ आप जा रहे हैं और आप इतने स्लो खेल रहे हैं, तो आप मैच में रह ही नहीं सकते। अब सारी बात है, आप मैच से निकल गए, आप एक ओवर्स पूरा करने के लिए पिच पे खड़े हुए हैं और रन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है, आप जब मैच को बंदा देख रहा हो कि यार ये मैच, ये टीम जो है मैच नहीं जीतेगी, और मुझे पता चल गया था कि 16वां ओवर हो गया है और अभी ये 192 पे खड़े हुए हैं, तो 243 का टारगेट चेज करना मुश्किल है। शुरू से स्टार्ट अच्छा दिया, ठीक है, जॉस बटलर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आती थी, बेहतर उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। 33 बॉल पे 54 रन आप के नहीं बनते जब आप 243 के टारगेट को चेज करने की तरफ जाए। हाँ, अगर आपके इरादा, आपको अगर टारगेट मिला होता 210 215 का, तो फिर आप थोड़ा सा जिस हिसाब से आप खेल रहे थे, क्योंकि ऊपर से रन हो चुके थे, ऊपर से सही सुदर्शन और शुभमन गिल ने कुछ ना कुछ एडअप कर दिया था, तो आप थोड़ा स्लो भी ले लेते, टाइम भी ले लेते, तो आप शायद वो टारगेट चेज कर लेते। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतना स्लो क्यों है। एक तो स्लो हो गए, और दूसरा इनको ये भी है कि इनको ये भी नहीं पता कि भाई हमारी तो अभी 8 विकेट्स पड़ी हुई, आप तेज खेलें यार, 2 विकेट्स गिरी हैं और इतना टारगेट पड़ा हुआ है, और आप आराम से कह रहे हो 16वां ओवर लग गया। वहीं से अंदाजा हो गया था कि इनकी वो एक होता है मिजाज जीतने वाला, वो उनकी एक्सप्रेशन से या उनकी एक बैटिंग बिहेवियर से लग नहीं रहा था। दूसरा फिर आ जाते हैं रुदरफोर्ड साहब, वो भी स्कोर करते हैं 28 पे 46, लेकिन जब जीतने का टाइम आता है 18वें ओवर में, 18 ओवर में, वो आउट हो जाते हैं, अपनी विकेट दे के वो चले जाते हैं। उसका फायदा नहीं है, मतलब आप लगे रहते हैं, स्कोर करते रहते हैं, 164 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। उसके बाद राहुल टेविटा आते हैं जो एक नए एडअप हैं, वो भी इस तरह इंप्रेस नहीं कर सके। शाहरुख खान है, मोहम्मद शाहरुख खान, वो भी एक बॉल पे 6 स्कोर करके छक्का लगा के नॉट आउट रहते हैं, लेकिन तब तक आपका ओवर जो है वो खत्म हो चुके थे। और इसी तरह गुजरात टाइटंस 11 रन से पंजाब किंग्स से ये मैच हार गई है। अर्शदीप सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए अर्शदीप सिंह दो इंडिया की तरफ से 2022 में T20 में डेब्यू किया था। इंडिया के वो फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट सबसे पहले लिए, और ऑफ कोर्स आप उनको लाइट नहीं ले सकते। आप अर्शदीप सिंह की T20 की परफॉर्मेंसेस को बैकफुट पे नहीं रख सकते कि ये शायद T20 का बॉलर नहीं है। उन्होंने आज भी बेहतरीन, उन्होंने 4 ओवर करके 36 रन सिर्फ खाए और 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। अजमतुल्ला उमर जई हैं, उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन वो आज थोड़ा एक्सपेंसिव इस हिसाब से कोई विकेट नहीं ले सके। बाकी स्कोर 29, जिस तरह की यार आईपीएल के सीजन हो रहा है, 200 तो मेरे ख्याल अब बहुत ही पीछे चला गया, 230 40 30 40 35 इस तरह स्कोर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक था। उसके अलावा जो इनकी है पंजाब किंग्स 11 की है विकेट से होगी, बाकी किसी ने इस हिसाब से कोई इम्प्रेस कोई खास नहीं किया। बाकी पाकिस्तान का भी मैच है परसों, कल मैच है पाकिस्तान का 11 बजे। एक ही मैच रह गया T20 का, 4 मैचेस हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान एक मैच जीता, 3 में आ रहा है। अब 5वां मैच है, सीरीज तो डिसाइड हो चुकी है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन जो 5वां मैच है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा अगर आप के नए यंगस्टर बैटर गए हुए हैं, यंगस्टर प्लेयर्स गए हुए हैं, अगर वो मैच को जीत जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि एटलीस्ट हम सीरीज जीत तो नहीं सके, लेकिन हम 3-2 से इसको फिनिश कर सकें। अगर आप ये भी हार जाएंगे, 4-1 से हारना वो बहुत ज़्यादा आपको ना टेंशन देती है। यंगस्टर को आगे नहीं पता था कि आप कल को आपकी टीम में नेक्स्ट सीरीज में जगह बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी, थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो अगर आप जीत के आते हैं आखिरी मैच, तो थोड़ा मेंटली बंदा रिलैक्स होता है, चाहे पहले आप सारे मैच आ रहे हो, लेकिन आखिरी आप जीते हैं नई आने वाली सीरीज के लिए,
वो बेहतर होती है। बाकी इंशाल्लाह मेरी वीडियो कल भी आएगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के T20 के मैच के बाद, और IPL में हमारी हर मैच के बाद वीडियो आया करेगी जिसमें हम अपना मौकफ रखा करेंगे आपके सामने कि किस हिसाब से कौन सी टीम को परफॉर्म करना चाहिए था। बाकी आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।